स्वास्थ्यवर्धक तरीके और हेल्दी डाइट की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो इस मौसम में एक युवा को जरूर लेनी चाहिए। अगर आप युवा हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा भी ख्याल रखते हैं तो ये 5 चीजें आपको इस मौसम में जरूर उपयोग करनी चाहिए। यह सिर्फ आपके शरीर के ऊपर ही नहीं बल्कि आपके मन और बुद्धि के ऊपर भी काम करने वाली है। ये आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने वाली है। तो आइए बिना समय गवाए इन चीजों के बारे में जानते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारी सही ग्रंथों से। यदि आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। जी हाँ, बचपन में आप अपनी क्लासों में इस दोहे की पंक्ति को जरूर पढ़ते होंगे। आज हम सबसे पहली जो चीज लेके आए हैं वो है खजूर। आयुर्वेद की माने तो खजूर यानी कि जिसे डेट्स कहा जाता है, ये बड़ी ही शक्तिशाली चीज है। आयुर्वेद के हिसाब से ये मधुर, गुरु और स्निग्ध होती है, यानी कि मीठे होती है स्वाद में। गुरु यानी कि पचने में थोड़ी हैवी होती है, तो इसलिए युवा लोगों के लिए बड़ी अच्छी होती है क्योंकि युवाओं का डाइजेशन अच्छा होता है। जो युवा वर्कआउट या मेहनत करते समय जल्दी थक जाते हैं, जल्दी उनका श्वास फूलने लग जाता है, थकान हो जाती है, तो ऐसे लोगों को तो डेट्स का यूज जरूर करना चाहिए। यह मांस के साथ साथ शुक्र पर भी बहुत अच्छा काम करता है। ये स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है और काम शक्ति को भी बढ़ाता है। तो युवाओं को अपने पाचन के अनुसार 3, 4 या 5 खजूर को रात में पानी में फुला देना चाहिए और सुबह उठ करके इसका सेवन करना चाहिए। फिर वहीं जो सेकंड नंबर आता है वो है गन्ना या गन्ने से बने पदार्थ। जैसे कि आपको गन्ने का सेवन चबा चबा करके जरूर करना चाहिए और साथ ही गन्ने से बने पदार्थ यानी कि गुड़ का विशेष करके सेवन करना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली जो गुड़ है वो सर्दियों के अंदर यूज करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और युवा लोगों को खास करके नए गुड़ का, जो अभी भी तैयार हो रहे हैं गुड़, उनका सेवन विशेष करके करना चाहिए क्योंकि ये काफी गुरु पचाने में थोड़े भारी होते हैं, इसलिए युवाओं को आसानी से ये पच जाते हैं और शरीर को बढ़ाने वाले, खून को साफ करने वाले, शुक्र की वृद्धि करने वाले होते हैं। और वहीं जो पुराने गुड़ यानी कि 1 साल से पहले के बने हुए गुड़ हैं वो उम्र दराज लोगों के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं, खास करके हृदय रोगों के अंदर। और जो फर्स्ट और सेकंड चीज है यानी कि खजूर और गुड़ दोनों को मिला करके आप तैयार कर सकते हैं और उसका सेवन युवा अगर करे दूध इत्यादि के साथ तो काफी उत्तम माना जाता है उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शरीर को बढ़ाने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, जो बहुत भारी चीजें आपस में मिलकर हम सेवन करते हैं उसके लिए हमारा पाचन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप उतना एक्सरसाइज, उतना व्यायाम, कसरत सब करते हैं तब तो इसका सेवन आपके लिए अच्छा है, वरना सिर्फ खा पी के आप शरीर बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपको इंडाइजेशन भी कर सकता है। फिर वहीं जो थर्ड नंबर आता है वो तिल का। तिल के भी लड्डू का प्रयोग हम गुड़ के साथ बना करके कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ये युवाओं को मालिश के तौर पर फायदा करता है। यानी कि तिल के तेल से अगर युवा मालिश करते हैं तो ये उनके शरीर को बढ़ाने वाला होता है, मजबूती लाने वाला होता है, वायु को दूर करता है क्योंकि उष्ण माना जाता है। गुरु उष्ण सूक्ष्म इसकी प्रकृति है, यानी कि ये थोड़ा भारी है, सूक्ष्म है, यानी कि काफी छोटा और छोटी से छोटी जगह पर पहुंचता है और वहां से वायु को निकाल करके दूर करता है। तो तिल के तेल से व्यायाम इत्यादि करने से पहले आपको पूरे शरीर पर अच्छे से अभ्यंग करना चाहिए। पैर के तलवों में रात को मालिश करनी चाहिए, नाभि में तिल के तेल को लगाना चाहिए और सिर पर भी तिल का तेल, यानी कि आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर जो चौथी आइटम है वो है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली इस सीजन में दूध का भी प्रयोग किया जा सकता है और दही का विशेष करके प्रयोग इस सीजन में बतलाया गया। दही का सेवन आप दिन के समय करें। दही पे मेरा एक स्पेशल वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं कि दही को किन किन चीजों के साथ किस तरीके से खाना चाहिए। वहीं दूध का सेवन अश्वगंधा और शतावर इत्यादि जैसी औषधियों के साथ उबाल करके करने से आपके शरीर में ताकत आती है, बल की वृद्धि होती है, जॉइंट्स पेन की समस्या या वायु की समस्या इससे दूर होती है। वहीं जो 5वीं और आखिरी चीज है सर्दियों के अंदर यानी कि विंटर सीजन के अंदर बहुत अच्छी मानी जाती है, वो है शहद यानी कि हनी। हनी का प्रयोग इस सीजन में काफी उत्तम इसलिए माना जाता है क्योंकि ये रुक्ष होती है और कफ का नाश करती है। और सर्दियों में ऑटोमेटिकली कफ हमारे शरीर में अधिक होता है, तो एकदम से शरीर फैल ना जाए, बढ़ ना जाए, उस चीज को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं या पहले से ही मोटापा इत्यादि है तो शहद का सेवन विशेष करके इस मौसम में करना चाहिए। शहद का सेवन में बस ये ध्यान रखें, गर्म चीजों में डाल करके, गर्म पानी में डाल करके शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। सादे पानी में मॉर्निंग में 1 चम्मच शहद का सेवन आप कर सकते हैं, या खीर इत्यादि में भी अगर प्रयोग करना है तो उसे ठंडा हो जाने के बाद आप उसमें डालें मीठा के तौर पर। तो इस तरह से इन 5 चीजों का सेवन विशेष करके इस सीजन में आपको जरूर करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने वाली होती हैं। इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।